का 15वां अध्याय शुरू करता हूं। कौन है हम, कहां से आए हैं, कहां को जाना है? कभी तो यह सवाल आपके मन में भी आया ही होगा। अगर नहीं आया तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरह की जिंदगी में आप उलझे हुए हैं। और अगर आपके मन में यह सवाल आया है तो भगवद गीता 15वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसी का उत्तर दे रहे हैं। कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा यह संसार एक अविनाशी वृक्ष, जिसका पेड़ कभी नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, न सूखता है न मरता है। यह ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। जड़ें ऊपर की ओर हैं, इसका अर्थ यह होता है कि मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर से मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है, ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति। जिसने इस बात को जाना है ना दोस्तों, उसको सब विद्या प्राप्त हो गई है। और जिसने नहीं जाना, उसके लिए यह जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए लगा रहेगा। प्रणाम के कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा यह संसार एक अविनाशी वृक्ष, जिसका पेड़ कभी नाश नहीं होता। इस संसार रूपी पेड़ की जो समस्त शाखाएं हैं, इन्हें आप अलग अलग योनियां मानिए, यानी कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बटे हुए हैं। ये शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। जो नई कोपलें, नए पत्ते निकलते हैं, वो हमारी इंद्रियों के विषय हैं। इस पेड़ की जड़ें जो नीचे की ओर जा रही हैं, वो असल में बंधन है। इन्हीं जड़ों में सकाम कर्म करने वाले, यानी कि फल के लिए कर्म करने वाले बंधे रहते हैं। कृष्ण बता रहे हैं, कोई भी पेड़ हो, उसकी जड़ें नीचे मिट्टी में ही जाती हैं, शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं। लेकिन जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। और इसकी वजह है क्योंकि ना तो इस पेड़ का आदि है और ना ही इसका अंत है। ना तो यह पेड़ कहीं से शुरू हो रहा है, ना ही इसका कोई अंत दिखता है। दोस्तों, कि हमारा यह संसार एक अविनाशी वृक्ष, जिसका पेड़ कभी नाश नहीं होता। वैसे तो पेड़ों को आधार धरती होती है, लेकिन इस पेड़ का कोई आधार ही नहीं। हां, लेकिन अगर आप हमारी इस दुनिया के मोह, लोभ और बंधन को तोड़कर वैराग्य की अवस्था में आए, तो इस पेड़ को काट सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आप प्रकृति के तीन गुणों से बच पाएं, तो इस पेड़ का भी अनुभव कर सकते हैं। आपने भगवान शिव को अक्सर ऐसा कहते हुए सुना होगा, मैं तो वैरागी, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय। और कृष्ण ने भी पिछले श्लोकों में बताया था कि हमारा यह संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसका न आदि है न अंत। लेकिन अगर आप वैराग्य की अवस्था में आते हैं तो आप इस पेड़ को काट सकते हैं। लेकिन यह वैराग्य क्या है और यह संसार रूपी वृक्ष क्यों काटना है, कृष्ण अब उसी के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। संसार रूपी वृक्ष अगर कटेगा नहीं तो प्रभु का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। वैराग्य ही वो हथियार है जिससे मनुष्य इस सांसारिक वृक्ष को काटकर प्रभु तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। वैराग्य यानी कि निष्काम कर्म में अपना सब कुछ समर्पित कर देना। हम सब कुछ सोसाइटी में अपने स्टेटस के लिए करते हैं दोस्तों। इसी मान प्रतिष्ठा के मोह से मुक्त होना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो इस दुनिया में कर्म सिर्फ फल के लिए करते हैं। अपनी सांसारिक कामनाओं को समाप्त कर हमें सुख दुख का भेद खत्म करना है। जो मनुष्य मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है और जिसने उन मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य ही
उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। कृष्ण परम धाम पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। सब उस परम धाम की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या समझते भी हैं कि वो परम धाम क्या है? और यही कृष्ण समझा रहे हैं। क्या है ये परम धाम? वैसे तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन इस परम धाम को वो प्रकाशित नहीं कर पाता। न सूर्य न चंद्रमा इस परम धाम को प्रकाशित कर सकता है, और ना ही अग्नि। यह परम धाम ऐसा गंतव्य यानी कि ऐसी डेस्टिनेशन है दोस्तों, जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता। और यही कृष्ण का परम धाम है। प्रकृति में जब ब्रह्म का अंश मिलता है तो हम प्राणी बनते हैं। भगवत गीता की इस श्लोक में इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो भी जीवित प्राणी आप देखते हैं उन सब में कृष्ण का ही अंश है दोस्तों। हर एक प्राणी में ब्रह्म है, और यह सब प्राणी अपनी मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर काम करते हैं। जो जो प्रकृति के 3 गुण हमसे करवाते हैं हम वो करते हैं। कर्ता यानी कि करने वाली प्रकृति है, हम नहीं। इसीलिए जब हम प्रभु के परम धाम को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर का ब्रह्म उस ब्रह्म में मिल जाता है जिसका कि वो अंश है, और इसीलिए वो वापस धरती पर कभी नहीं आता। जब तक हमारे शरीर का जीवन है उसमें आत्मा रहती है। शरीर का समय खत्म होने पर आत्मा को दूसरे शरीर में जाना होता है। लेकिन दूसरे शरीर में जाने का आधार क्या होता है? भगवत गीता की इस श्लोक में इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, आपके कर्म, छहों इंद्रियों के कार्यों के जो संस्कार होते हैं, उसके साथ ही आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एकदम वैसे ही होता है जैसे वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, उसका हिसाब किताब होता है दोस्तों। मृत्यु के समय यही हिसाब किताब आपकी आत्मा के अगले शरीर में संस्कार की तरह जाते हैं। तो जो भी करें इस बात को ध्यान में रखें दोस्तों, प्रभु के नियम से कोई भी नहीं छूटता। कृष्ण बता रहे हैं, एक शरीर का जीवन खत्म होता है, उसकी देह मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा पिछले जन्म के संस्कार के साथ दूसरे शरीर में जाती है, और फिर दूसरे शरीर में वही प्रक्रिया फिर से चलायमान हो जाती है। जीवात्मा फिर से कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। फिर से सुनने, खाने, देखने जैसे कामों में लग करके कर्म करने लग जाता है, और फिर से एक हिसाब किताब बनने लगता है अगले जन्म का। इसीलिए ये जरूरी है कि आप कोशिश करें कि आत्मा शरीर में से निकल सीधा ब्रह्म से मिले और आप जन्म मृत्यु से बच जाएं। कृष्ण